कहानी शुरू होती है सन 625 से। उस वक्त के चालुक्य वंश के राजा ने तेलंगाना के वरंगल में भद्रकाली का मंदिर बनवाया था। ये मंदिर महिलाओं के लिए शक्ति का प्रतीक माना जाता था। फिर जब काकतीय शासक वहाँ राज करने लगे तब उन्होंने भद्रकाली के मंदिर को अपनी कुलदेवी बना लिया और उनकी बाईं आंख में हीरा लगा दिया। ये हीरा उन्हें गोलकुंडा की खदान से मिला था, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षित था। लेकिन 1310 ईस्वी में जब तुगलकों का शासन होना शुरू हुआ तब दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति की मदद से उस हीरे पर कब्जा जमा लिया। और ये सफ़र यहाँ ही ख़त्म नहीं हुआ। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि देवी के आँख में लगा हीरा इतने सदियों बाद किसी के सर का ताज कैसे बना, इसके बीच की जर्नी कैसी रही, इसके लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई और कितनी तबाही मची इस एक छोटे हीरे की वजह से। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं राजन सारी आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट स्टोरी 99 में। तो बिना वक्त गवाए हम इस अनफेमस डायमंड के बारे में जानेंगे। इसका नाम अनफेमस डायमंड कैसे पड़ा ये भी हम आगे जानेंगे। बिना देरी करे हम कहानी की शुरुआत करते हैं। सन 1526 में तुगलकों से होते हुए कोहिनूर इब्राहिम लोदी के पास आ गया। फिर जब पहला युद्ध हुआ पानीपत का इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीत गया, तब ये कोहिनूर तुगलकों से मुगलों के पास आ गया। उसके बाद सभी मुगल वंश के पास ये कोहिनूर रहा था। बाबर, उनके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगज़ेब और उसके बाद भी मुगल वंश के पास ये कोहिनूर रहा था। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने बैठने के लिए एक सिंहासन बनाया था जिसका नाम तख्ते ताऊस था। कहते हैं कि जितना पैसा ताजमहल बनाने में नहीं लगा था उससे 7 गुना ज़्यादा इस तख्ते ताऊस को बनाने में लगा था। कहते हैं कि इसमें अलग अलग तरीके के हीरे भी जड़े हुए थे और उसके बीच में एक कोहिनूर हीरा भी था। उस सिंहासन के ऊपर 2 मोर बने हुए थे जिनके बीच में ये कोहिनूर हीरा लगाया गया था। इसी वजह से इस सिंहासन को मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। पहले के टाइम पे बहुत बड़ा हुआ करता था। समय गुजरते गुजरते इसकी चमक जाने लगी और फिर इसे पॉलिश कराते हुए धीरे धीरे ये छोटा भी होने लगा। एक समय औरंगज़ेब ने पॉलिश कराने के लिए इसे एक कारीगर को दिया। उसे ले जाते हुए उसके हाथ से ये छूट गया और ये पूरी तरह से टूट गया, जिससे ये पहले 739 कैरेट का हीरा हुआ करता था और उसके टूटने के बाद 186 कैरेट का रह गया, जिससे ये एक छोटे अंडे के आकार का रह गया। मुगल वंश का शासन चलता रहा और फिर एक दिन भारत में आक्रमण होता है नादिर शाह का, जो कि एक ईरानी था। बहुत ही ज़्यादा कत्लेआम इसने हिंदुस्तान में मचाया था। कहा जाता है कि इसने हिंदुस्तान में आते ही 30,000 लोगों को मार डाला था, क्योंकि इन्हें अनाज की कमी हो गई थी और इन्हें अनाज भी कोई दे नहीं रहा था। सन 1739 में जब नादिर शाह ने हर जगह हमला करना शुरू किया तब दिल्ली के राजा मोहम्मद शाह के सेनापति ने नादिर शाह से बात करी कि आप यहाँ कत्लेआम मचाना बंद करिए और यहाँ से आप चले जाइए कि ये जंग आगे ना बढ़ पाए। तो नादिर शाह ने उन्हें कहा कि हम यहाँ से चले तो जाएंगे, पर इसके बदले आपको हमें 100 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 17वीं सदी में 100 करोड़ रुपए आज के ज़माने के हिसाब से कितने होंगे ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। मोहम्मद शाह के ना चाहते हुए भी उन्हें ये सौदा मंजूर करना पड़ा। नादिर शाह के जो दरबार में नर्तकी थी उसने नादिर शाह को एक मुखबरी कर दी कि जो मोहम्मद शाह हैं उन्होंने अपने पगड़ी में एक हीरा छुपा रखा है जो कि बहुत बेशकीमती है, जो कि किसी भी राजा के पास नहीं है। जो उस हीरे को पा लेता है वो पूरी दुनिया पे राज करता है। तो जाने से पहले नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को अपनी दावत में बुलाया और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से कहा कि दोस्ती की रस्म निभाते हुए हम दोनों अपनी पगड़ियाँ बदल लेते हैं। तो जो मोहम्मद शाह के पास छुपा हुआ हीरा था पगड़ी में, वो नादिर शाह तक जा पहुँचा। जितना पैसा मुगलों ने हिंदुस्तान में रहकर कमाया था उससे कहीं ज़्यादा नादिर शाह अपने साथ पैसा लेकर ईरान चला गया और उसके साथ साथ कोहिनूर भी लेकर चला गया। अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि नादिर शाह जो था वो इंडिया से इतना पैसा लूट कर ले गया था कि उस पैसे को ले जाने के लिए उसने 700 हाथी, 400 ऊँट और 17,000 घोड़े का इस्तेमाल किया था। समय आगे बढ़ता गया और नादिर शाह के पास भी ये हीरा नहीं रह पाया। उसकी हत्या के बाद कोहिनूर उसके अंगरक्षक जो अफ़गानिस्तान में रहता था अहमद शाह अब्दाली के पास चला गया। ऐसे ही कई साल ये अब्दाली के वंशजों के पास रहा और आखिर में ये अब्दाली के पोते शुजा शाह दुर्रानी के पास आ गया।
इसके लिए उसने अपने भाइयों से लड़ाई करनी पड़ी और एक दिन ऐसा आया कि उसने अफ़गानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा कोहिनूर हीरे के साथ और वो पाकिस्तान के लाहौर में जाके रहने लगा। पर उस टाइम लाहौर के राजा थे राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह ने उन्हें लाहौर में रहने तो दिया पर एक शर्त पर कि वो कोहिनूर हीरा उन्हें दे दें। और फिर राजा रंजीत सिंह अपने साथ इस कोहिनूर को रखने लगे और वो अपने बाइसेप्स में बांधकर इस कोहिनूर को रखते थे। और समय बीतता गया, अंग्रेज़ भारत में शासन करने के लिए आने लगे और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में राजा रंजीत सिंह की हत्या भी हो गई। पर अंग्रेज़ जानते थे कि अगर वो राज करने लगे तो जनता विरोध करने लगेगी, इसलिए उन्होंने राजा रंजीत सिंह के बेटे को ही राजगद्दी पर बिठाया, जबकि वो उस समय 5 साल के ही थे, क्योंकि अंग्रेज़ जो चाहें वो उनसे करा सकें। राजा रंजीत सिंह के बाद उनकी फैमिली में बस 2 ही मेंबर बचे थे, उनकी बीवी रानी जिंदन और उनके बेटे दुलीप सिंह। समय के साथ दुलीप सिंह बड़े होने लगे और अंग्रेज़ अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बढ़ाने लगे। जब दुलीप सिंह 10 साल के हुए तब अंग्रेज़ों ने उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराया जिसमें लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वो कोहिनूर हैंड ओवर कर दें जब तक वो बड़े नहीं होते, उसकी सुरक्षा के लिए। दुलीप सिंह छोटे थे, उन्हें ज़्यादा समझ ना होने के कारण उन्होंने वो एग्रीमेंट साइन कर दिए और फिर अंग्रेज़ ये नहीं चाहते थे कि दुलीप सिंह बड़े होकर फिर से सिख एम्पायर की शुरुआत कर सके। इसलिए अंग्रेज़ों ने रानी जिंदन को जेल में डाल दिया और दुलीप सिंह को अपने साथ लंदन ले गए। जिस जहाज़ में ये सब जा रहे थे उसमें बहुत से लोग भी थे और अंग्रेज़ों को कोहिनूर भी लंदन तक पहुंचाना था अपनी रानी के पास। और कहीं जहाज़ में सबको पता चले कि इस जहाज़ में कोहिनूर है तो ये जहाज़ ही ना लूट जाए। इस डर में अंग्रेज़ों ने बिना किसी को बताए इस जहाज़ में चुपचाप ही कोहिनूर को रख दिया, जिससे वो लंदन सेफली पहुंच पाए। जहाज़ लंदन को रवाना होने लगा और जहाज़ में बैठे लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आखिर में इस जहाज़ में हैजा भी फैलने लगा, जिससे सबकी मुसीबतें और बढ़ने लगी और सब मरने की हालत में हो गए थे। और चलते चलते जल्दी में ये मॉरिशस पहुंच गए। फिर जब मॉरिशस के वालों को पता चला कि इतनी सारी बीमारी के साथ ये जहाज़ हमारे यहाँ आ रहा है, तो मॉरिशस वालों ने पहले ही बोल दिया कि कोई भी इस जहाज़ से उतरा तो उसे गोली मार दी जाएगी। तो फिर वो जहाज़ कैसे भी करके उन्होंने तूफ़ानों से लड़ते हुए लंदन तक पहुँचा दिया। जहाज़ की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि ऐसा लग रहा था वो बस टूटने ही वाला है। फिर जब कोहिनूर को जहाज़ से उतारा गया तब लोगों को पता चला कि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई थी वो कोहिनूर की वजह से ही आई थी। फ्रेंड्स कहते हैं कि ये कोहिनूर शापित है, जिसके हाथ भी गया है वहाँ सिर्फ बर्बादी हुई है। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि इसका नाम अनफेमस डायमंड कैसे पड़ा, उसका रीज़न यही है। ये जिस भी राजा के पास गए हैं उसकी लाइफ में बस मुसीबतें ही रही हैं। जैसे कि हर राजा जंग में मरा, नादिर शाह की हत्या उसी के सिपाही ने कर दी, शुजा शाह दुर्रानी अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ा और रंजीत सिंह की भी हत्या जंग में हुई। और जहाज़ की हालत तो आप जानते ही हैं। इसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई, जिसमें से एक थी कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट अनफेमस डायमंड। माना जाता है कि ये हीरा इसलिए शापित होगा क्योंकि ये एक समय में मंदिर से चुराया गया था। शायद यही श्राप है जिसकी वजह से हीरा पुरुषों के पास नहीं रह पाता। चाहे ये किसी मंदिर में रह सकता है, चाहे ये किसी औरत के पास रह सकता है। इसलिए अगर कोई औरत इसे पहने तो कोई भी समस्या नहीं आती, ये उसके साथ सुरक्षित ही रहता है। लास्ट टाइम ये हीरा महारानी विक्टोरिया ने दुलीप सिंह को दिखाया और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पिता रंजीत सिंह का हीरा है जो हमने अभी तक संभाल रखा है। तो दुलीप सिंह ने उस हीरे को अपने हाथ में लिया और कोने में जाके खड़े हुए और कुछ देर उस हीरो को देखने के बाद वापस आके महारानी विक्टोरिया को बोला कि ये हीरा वो अब नहीं रहा है जो मेरे पिता के पास हुआ करता था, तो इस हीरे को आप ही संभाल के रखिए। इसके बदले मुझे हिंदुस्तान जाकर अपनी माँ से मिलना है। महारानी विक्टोरिया ने उन्हें फ़ौरन हिंदुस्तान भेजने का प्रबंध करा। उन्हें कोलकाता में उनकी माँ से मिलवाया गया और कुछ समय बाद राजा दिलीप सिंह की भी लंदन में अचानक से मृत्यु हो गई। और फिर महारानी विक्टोरिया ने कोहिनूर को एक सही शेप देकर अपने क्राउन के ऊपर लगवाया और वो फिर उनके सर का ताज बन गया और यही क्राउन पूरे इंग्लैंड की शांति का प्रतीक बन गया। बहुत सालों तक ये कोहिनूर महारानी विक्टोरिया के सर का ताज बन के रहा, पर अब जाके ये क्राउन और ये कोहिनूर आपको इंग्लैंड के टावर ऑफ लंदन में देखने को मिलेगा, जो कि एक म्यूज़ियम है।
मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और रोज़ नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ अगली नई वीडियो के साथ।